प्रयाग की पावन धरती पर इस वक्त विवाद छिड़ा हुआ है। शंकराचार्य को प्रशासन ने नोटिस भेजकर पूछा कि क्या आप शंकराचार्य हैं, इसका प्रमाण दे। अब तो यात्रा उस पर रेगुलर यात्रा जारी रखिए ना। इस प्रकार की यात्रा पर आप सरकार को हुमायूं कह करके और ये कह करके आप चाहते हो कि आप रोक पाओगे। उनकी मैंने वो भी टिप्पणी सुनी, आपने वो यात्रा सुनी, मैंने राम मंदिर तक में उनकी टिप्पणी सुनी है। मुझे लगता है कि एक तरफ सनातनियों की एकता की बात हो रही है, दूसरी तरफ इतना विवाद हो रहा है। देखिए, सबसे पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सनातनियों की एकता सिर्फ जिद से नहीं हो सकती। श्री रामचरितमानस में संत को लेकर के चौपाई, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन को कहा न जाना। नमस्कार, भारत न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। प्रयाग की पावन धरती पर इस वक्त विवाद छिड़ा हुआ है। शंकराचार्य को प्रशासन ने नोटिस भेजकर पूछा कि क्या आप शंकराचार्य हैं, इसका प्रमाण दे। बात शंकराचार्य अभिव्यक्तेश्वरानंद सरस्वती की हो रही है। उनको गंगा में स्नान नहीं करने दिया गया, प्रशासन पर ऐसे आरोप लगाए गए और कल रात उनके शिविर में लगभग 15-20 लड़के घुसने का प्रयास करे और उन्होंने वहाँ पे योगी बाबा के नारे लगाए। आप इस घटनाक्रम को कैसे देखते हैं कि क्या आपको नहीं लगता है कि एक तरफ सनातनियों की एकता की बात हो रही है, दूसरी तरफ इतना विवाद हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सनातनियों की एकता सिर्फ जिद से नहीं हो सकती। श्री रामचरितमानस में संत को लेकर के चौपाई, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन को कहा न जाना। बंदो संत समान चित हित अनहित नहीं कोई, अंजलगत सुसुमन जिम सम सुगंध। शंकराचार्य पदवी का मतलब क्या है? क्या शंकराचार्य सिर्फ पालकी पर बैठने के लिए हो सकता है? क्या आदि गुरु शंकराचार्य, जिन्होंने शंकराचार्य पीठ की स्थापना की, उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया और पूरे भारत को भ्रमण करके सनातन की एकता के लिए काम किया। कैसे शंकराचार्य भाई अभिमुक्तेश्वरानंद जी? मतलब सोचने वाला विषय है कि आप 50 कदम चलकर गंगा जी में स्नान नहीं कर सकते हो। अगर 50 कदम चलकर आप गंगा जी में स्नान नहीं कर सकते हो तो फिर आप कैसे सनातन को एक करोगे भाई? तो मुझे लगता है अभिमुक्तेश्वरानंद जी जबरदस्ती इस बवाल को बढ़ा रहे थे। फिर संत कहते हो, शंकराचार्य विद्वान है। शंकराचार्य होने के बाद आप भारत के एक प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को आप हुमायूं, अकबर और इनके साथ औरंगजेब के साथ आप जो है उनकी तुलना कर रहे हो। व्हाट इज दिस? तो ये शंकराचार्य का विचार ही नहीं है। मुझे लगता है, मैं दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ कि यदि वहां पर किसी बटुक ब्राह्मणों पर किसी प्रकार से कोई लाठीचार्ज इत्यादि किया गया या उनके प्रति किसी प्रकार की हिंसा हुई तो मुझे उस चीज का दुख है। लेकिन मुझे लगता है कि जांच होनी चाहिए इस चीज की। जब प्रयाग मेले के अंतर्गत कोई शंकराचार्य के विशेष प्रोटोकॉल की व्यवस्था है नहीं, तो क्यों उन्होंने इस प्रकार की परिस्थिति क्रिएट की? क्या ये सनातन को बदनाम करने के लिए उनको राजनीतिक पार्टियों ने प्रयोग किया और वो राजनीतिक पार्टियों के प्रयोगशाला के चक्कर में फंस गए और उसके बाद उनके साथ इस प्रकार की चीजें हुई? तो मुझे लगता है कि ये शंकराचार्य का बिहेवियर अच्छा नहीं है और कानून के ऊपर इस संसार में कोई भी नहीं हो सकता है। कानून सभी के लिए है, व्यवस्था सभी के लिए पालन करना है। क्या होता है, अभी आप सब लोगों ने कुछ दिन पहले देखा था, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत एक गाड़ी के नीचे की धूल लेने के चक्कर में 126 लोग मर गए। अब अगर कल आप 100 कदम नहीं चलकर जा सकते थे, कोई घटना हो जाती तो पूरी दुनिया कहती प्रशासन क्या कर रहा था। तो इस परिस्थिति के अंतर्गत मुझे लगता है कि शंकराचार्य को जबरदस्ती का शादी का फूफा नहीं बनना चाहिए। उनको सनातन के व्यक्ति का नियम है कि जिससे व्यवस्था देश की सुचारू चल सके उस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। ये जो लड़ाई अब कह रहे हैं मुझे आके माफी मांग ले, गंगा जी में नहला दे, मैं मान जाऊंगा। व्हाट इज दिस? गंगा जी में नहला दे भाई, गंगा जी जाओ और नहा लो, किसने मना किया है? तो मुझे लगता है ये शंकराचार्य जी को सोचना चाहिए इस विषय पर। तथाकथित शंकराचार्य नहीं, अभी भी वो मामला विचाराधीन है। तो तथाकथित शंकराचार्य में कहूंगा जी। आपने आचार्य जी बात करी, काफी अच्छा लगा और हर मुद्दे पे आपने, लगभग ये बड़ा ट्रेंड का मुद्दा है आज के समय में, संतों में विवाद हो गया है, शंकराचार्य है या नहीं। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे की बात करी कि उन्होंने बोला कि उनको इस्तीफा देना चाहिए, उसको लेकर क्या बोलेंगे? देखिए, आपको इस्तीफा मांगने का अधिकार नहीं है। आप कैसे, मतलब अगर मेरा सम्मान नहीं होगा तो मैं कह दूंगा कि भारत सरकार इस्तीफा दे, प्रधानमंत्री इस्तीफा दे या मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दे। व्हाट इज दिस? पहले मैं अगर अपने पद का पालन कर रहा हूं, मैं अपने पद की गरिमा का ध्यान रख रहा हूं, मैं संत वाली परिस्थिति में हूं, तब मैं जाकर इस चीज की बात कर सकता हूं। अगर मैं संत होकर के पॉलिटिकल चीजों पर बात करना शुरू करूंगा, मुझे सनातन को एक करने के लिए काम करना चाहिए, मैं फिर उनसे कहूंगा
आपको कहना चाहिए कि मैं संत हूँ, 100 कदम की क्या बात करते हो, मैं 200 कदम उतर के जाऊंगा, स्नान करके आऊंगा, गंगा जी में स्नान करना है। सिर्फ प्रशासन ने यही तो कहा था कि पालकी लेकर आप नहीं जा सकते, आप जाइए स्नान कराइए। तो उनके कहने के लिए वो कुछ भी कह सकते हैं। मुझे लगता है इससे अच्छा होता अगर सनातन की एकता पर बात करते, लब जिहाद पर अगर वो इससे ज्यादा चर्चा कर लेते। जिस प्रकार का आज अत्याचार हिंदुओं पर हो रहा है, सनातन को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, उस पर बात करते तो ज्यादा बेहतर है। सर वो कहते कि वो गाय माता के लिए यात्रा कर रहे हैं, लेकिन भारत सरकार ने गाय को राष्ट्रमाता घोषित नहीं करा और यूपी में सबसे ज्यादा गाय काटी जा रही है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि उनके गंगा जी ना नहा, जब वो पैदल चल करके गंगा जी नहीं नहा पाएंगे तो फिर वो गाय को राष्ट्रमाता घोषित करवा पाएंगे? जब आप पैदल चल के गंगा जी नहीं नहा सकते तो गाय माता कैसे घोषित, राष्ट्रमाता कैसे घोषित कराओगे भाई गाय को? तो ये तरीका ही नहीं है ना। आप उसके लिए धरना दीजिए, आप उसके लिए पार्लियामेंट के बाहर धरना दीजिए, मैं उसके समर्थन में हूँ। तो कई बार उन्होंने मथुरा से दिल्ली तक की यात्राएं करी, कई बार यात्रा कर चुके हैं वो। मैंने उनकी इंटरव्यू करी थी, मैंने देखा था मथुरा से पैदल आए थे दिल्ली तक। देखिए मैं वो अब तो यात्रा, उस पर रेगुलर यात्रा जारी रखिए ना आप। इस प्रकार की यात्रा पर आप सरकार को हुमायूं कह करके और ये कह करके आप चाहते हो कि आप रोक पाओगे? उनकी मैंने वो भी टिप्पणी सुनी, आपने वो यात्रा सुनी, मैंने राम मंदिर तक पे उनकी टिप्पणी सुनी है। 540 वर्ष हमने इंतजार करके हमको राम मंदिर प्राप्त हुआ और उनकी उसमें टिप्पणी आई कि ये तो वैदिक हिसाब से हुआ ही नहीं, इसका जो प्राण प्रतिष्ठा है वही नहीं हुई। तो मुझे लगता है ये सिर्फ फालतू की चीजें हैं और इस प्रकार अगर एक संत व्यवहार करेगा तो सनातन के लिए बेहतर नहीं है। आचार्य जी आपने लंबी बातचीत करी, आपका बहुत धन्यवाद। भारत न्यूज लाइव के लिए महेंद्र कुमार शर्मा। मेरे साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी। गिरिराज जी आप अभी हनुमत कथा में आए हैं, लेकिन प्रयाग में हम देख रहे हैं कि अभी मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जी के साथ में बड़ा विवाद चल रहा है। सब महादेव ठीक करेंगे। दूध ले लो जी, दूध आ गया।